जिंदगी में एक न एक बार हर इंसान ने यह दर्द झेला है, कभी दोस्ती में, कभी अपने पार्टनर में, कभी रिश्तेदार में या कभी किसी सहकर्मी कॉलीग में। वो घमंडी इंसान जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, जो आपको नीचा दिखाकर अपनी जीत मानता है। वो इंसान जिसे लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं हो। शुरुआत में जब वो आपको इग्नोर करता है, आपको ताना मारता है, आपकी मेहनत पर हंसता है, तब आप चुप रह जाते हो। आपकी चुप्पी उसे और ताकत देती है। धीरे धीरे उसका घमंड इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है ये इंसान मेरे बिना ब्रीथ भी नहीं ले सकता। लेकिन सच्चाई ये है, उसका घमंड तब टूटेगा जब आप ये साथ काम करना शुरू करेंगे। और जब वो टूटेगा तब वही इंसान जो आपको इग्नोर करता था, वही आपकी तरफ नजर उठाकर देखने से भी डरने लगेगा। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे घमंडी इंसान का सामना किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और कमेंट में मुझे बताइए किस सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा घमंड झेलना पड़ा। शायद आपका अनुभव किसी और की मदद कर सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डीप और रियल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए एक एक करके उन कामों को गहराई से समझते हैं। पहला काम, चुप रहना, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना। जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी ये महसूस हुआ है कि कोई उसे जानबूझकर उकसाता है। कभी ये उकसावा रिश्तों में मिलता है, जब पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर करके आपको चोट पहुंचाने वाली बातें करता है। कभी ये वर्क प्लेस में मिलता है, जब कोई कॉलीग आपकी मेहनत को छोटा दिखाने के लिए सार्कास्टिक कमेंट मारता है। और कभी ये फैमिली या रिश्तेदारों से, जब वो आपके डिसीजंस पर ताना कसते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे समय पर हमारी नेचुरल आदत क्या होती है? या तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से में आकर सामने वाले को जवाब दे देते हैं, या फिर एक्सट्रीम साइलेंस, मतलब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं लेकिन बाहर से सब सहते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं। अगर आप ओवर रिएक्ट करते हो तो सामने वाले को फ्यूल मिलता है। वो सोचता है, हाँ, मैंने इसे छेड़कर डिस्टर्ब कर दिया। और अगर आप डरकर चुप रहते हो तो वो सोचता है, ये इंसान तो कमजोर है, इस पर और हावी हुआ जा सकता है। असल ताकत होती है स्मार्ट साइलेंस, मतलब ऐसा साइलेंस जो सामने वाले को कंफ्यूज कर दे। वो सोचे, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, या रो क्यों नहीं रहा। यानी आपका काम रहना उसके लिए टॉर्चर बन जाता है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत को क्रेडिट देने की बजाय आपका बॉस या कोई सीनियर कॉलीग आपके सामने कहे, अरे तुमसे तो ये काम होगा ही नहीं, चलो छोड़ो मैं देखता हूँ। उस वक्त आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना चाहता है, मैंने ही तो सारा काम किया है, आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं केपेबल नहीं हूँ। लेकिन आप कुछ और करते हो, आप सिर्फ मुस्कुराते हो और कामली अपना काम कंटिन्यू करते हो। आप प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप रिजल्ट से प्रूव करते हो। और जब फाइनल मीटिंग में वही बॉस आपके काम को बाकी टीम के सामने प्रेजेंट करता है और तारीफ खुद करने लगता है, तो उसका घमंड अपने आप गिर जाता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर रियलाइज करता है कि जिसकी वो इंसल्ट कर रहा था वही असल में सबसे केपेबल निकला। कभी पार्टनर या लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके इमोशन से खेलता है। वो छोटी छोटी बातों पर आपको पर्पसली हर्ट करेगा, इग्नोर करेगा, ताकि आपको गुस्सा आए। जैसे आप प्यार से कोई बात करो और सामने से जवाब आए, तुम्हें समझ नहीं आता, तुमसे बात करना ही बेकार है। ऐसे समय पर अगर आप आर्ग्यू करोगे तो सामने वाला जीत गया। अगर आप चुप रहकर दुखी हो गए तब भी वो जीत गया। लेकिन स्मार्ट साइलेंस क्या करेगा? आप कामली बोलोगे, ठीक है तुम बिजी हो तो मैं बाद में बात कर लूंगा, और फिर जेन्युइनली अपना समय प्रोडक्टिव कामों में लगाना शुरू कर दोगे, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ हो, फिटनेस हो या करियर। अब सोचो, जब वही इंसान देखेगा कि आप उसके तानों से डिस्टर्ब नहीं हुए बल्कि और मैच्योर और स्टेबल हो गए, तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उसका घमंड टूटेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसकी नेगेटिविटी से आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिएक्शन की। जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, वो इंटरनली फील करता है कि हाँ, ये मेरी पकड़ में है। जब आप काम रहते हो तो उसका दिमाग ट्रिगर होता है। वो सोचता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसका प्लान क्या है, क्या ये मुझसे स्मार्टर है। ये कंफ्यूजन धीरे धीरे उसके घमंड को अंदर से खा जाती है। यहीं से घमंडी इंसान का कंट्रोल आपसे छिन जाता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी फंक्शन या गेट टुगेदर में हो, कोई रिश्तेदार सबके सामने कह दे,
अरे इसको तो जिंदगी भर कुछ नहीं करना आता, ये बस टाइम पास करता है। अब आप दो ऑप्शन ले सकते हो। ऑप्शन 1, आप उसी वक्त गुस्से में रिएक्ट कर दो, सबके सामने सीन बन जाए। ऑप्शन 2, आप सिर्फ मुस्कुराकर बोलो, देखते हैं, वक्त बताएगा, और चुप हो जाओ। अब होता क्या है, लोग उस मोमेंट पर उसकी बात इग्नोर कर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब वही लोग आपकी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स देखते हैं तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, और वही घमंडी इंसान सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है। उस पल उसे एहसास होता है, काश उस दिन मैंने ताना ना मारा होता, यानी आपका साइलेंस उसकी हार बन गया। तो याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनकर सब सहते रहना भी ताकत नहीं है। साइलेंस तभी ताकत बनता है जब उसके पीछे सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स की आंधी खड़ी हो, और जब आप ऐसा साइलेंस चुनते हो तो सामने वाले का घमंड अपने आप चकनाचूर हो जाता है। दूसरा काम, खुद पर इतना इन्वेस्ट करो कि उसे फर्क पड़ने लगे। घमंडी इंसान का सबसे बड़ा नशा यही होता है कि उसे लगता है यह इंसान मेरे बिना अधूरा है। वो सोचता है कि उसकी मौजूदगी ही आपकी पहचान है और उसके बिना आपकी जिंदगी रुक जाएगी। लेकिन यही वो जगह है जहां आपको गेम पलटनी होती है। आपको अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपनी पूरी ताकत खुद पर इन्वेस्ट करनी होती है, क्योंकि जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका हर स्टेप, हर इंप्रूवमेंट उसी इंसान के घमंड को तोड़ने लगता है। मान लो आपका पार्टनर हमेशा आपको ताना मारता है, तुम्हारे पास पर्सनैलिटी ही नहीं है, तुम्हारे साथ रहकर मैं कहीं फेस नहीं दिखा सकता। पहले तो ये सुनकर आप टूट जाते हो, लेकिन फिर आप डिसाइड करते हो कि अब बस खुद को अपग्रेड करना ही होगा। आप जिम ज्वाइन करते हो, अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करते हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हो और करियर में नई अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हो। कुछ महीनों बाद वही पार्टनर आपको देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये तो मेरे बिना और ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो गया कहीं है। उसका घमंड टूट जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ ही शैटर्ड हो गया कि आप उसके बिना इनकम्प्लीट थे। कभी कभी दोस्त ही सबसे ज्यादा घमंडी बन जाते हैं। वो कहते हैं, तेरे बस की बात नहीं है, तुझे हमसे बेटर कभी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर अगर आप खुद को प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप साइलेंटली अपने करियर, स्किल्स और लाइफस्टाइल पर काम करते हो तो वही दोस्त जिसने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, एक दिन आपके सामने खड़ा होकर कहेगा, भाई तूने तो कमाल कर दिया, तू तो सच में बदल गया है। और उस पल उसके घमंड की दीवार धीरे धीरे ढह जाएगी। इमेजिन कीजिए, आपका बॉस या कॉलीग आपको ओपनली इंसल्ट करता है, ये प्रेजेंटेशन तेरे बस की बात नहीं है, तू बस छोटे मोटे काम कर ले। उस वक्त गुस्से में रिएक्ट करने की बजाय आप साइलेंटली अपनी स्किल्स शार्पन करते हो, आप नई स्ट्रैटेजी सीखते हो, बेहतर कम्युनिकेशन डेवलप करते हो और रिजल्ट्स डिलीवर करना शुरू कर देते हो। जब वही बॉस या कॉलीग देखता है कि आपकी परफॉर्मेंस टीम में सबको पीछे छोड़ रही है तो उसके घमंड की नींव हिल जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब रियलिटी उलटी है, आप उसके बिना भी चमक रहे हो। साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट। पहला, घमंड कंपैरिजन पर टिका होता है। सामने वाले को सुपीरियर फील कराने वाली चीज सिर्फ यही होती है कि आप उसे इंफीरियर मानते हो, लेकिन जैसे ही आप खुद को ग्रो करके बराबर या उससे ऊपर ले जाते हो, उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गिर जाता है। दूसरा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट बराबर साइलेंट रिवेंज। आपको लाउड प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस अपने एक्शंस और प्रोग्रेस को बोलने दीजिए। जब वो खुद आपके बदलते वर्जन को देखेगा तभी उसे चोट लगेगी। तीसरा, ग्रोथ बराबर इंडिपेंडेंस। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो आप इमोशनली और प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और इंडिपेंडेंस घमंड के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इमेजिन कीजिए, आपको छोड़कर जाने वाला पार्टनर या वो दोस्त जिसने आपको नीचा दिखाया था, अचानक किसी पार्टी या सोशल इवेंट में आपसे मिलता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप वैसे ही होंगे, कमजोर, दुखी या एवरेज, लेकिन वहां वो देखता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, हेल्थी हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो और लोगों के बीच रिस्पेक्ट पा रहे हो। उसका दिल वहीं टूट जाएगा। वो दिखावा करेगा कि उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रात को जब अकेला होगा तो यही सोचकर तड़पेगा, मैंने इसे छोड़ा था कि ये टूट जाएगा, लेकिन ये तो मेरे बिना और ज्यादा चमक गया। याद रखो, घमंडी इंसान का सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप उसके बिना खुश और सक्सेसफुल हो जाओ। और जब आप अपने हेल्थ, करियर और लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट करके इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बन जाते हो
तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके खिलाफ काम करने लगती है। उस पल उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। तीसरा काम, अटेंशन छीन लो घमंडी इंसान का सबसे बड़ा नशा होता है। ध्यान और ध्यान पाने का अधिकार। उसकी दुनिया उसकी विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन के इर्द गिर्द घूमती है। जितना ज्यादा लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उतना ही उसका ईगो और घमंड बढ़ता है। वह हर बात में डोमिनेट करना चाहता है, हर डिस्कशन में अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहता है, हर सोशल गैदरिंग में स्पॉटलाइट में रहना चाहता है। लेकिन एक सबसे सादी और सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है, उससे अपनी अटेंशन हटा लो, ध्यान छीनो, तख्त पलट दो। घमंडी इंसान खुद को सुपीरियर तभी महसूस करता है जब लोग उसकी तरफ देख रहे हों। जितनी एनर्जी लोग उसे देते हैं, उतना ही वह खुद को बड़ा महसूस करता है। जब आप कॉन्शियसली उसकी बातों पर रिएक्शन देना बंद करते हो, उसकी एनर्जी आपके पास नहीं आती और धीरे धीरे उसका ईगो टूटने लगता है। वह बेचैन होता है, क्यों ये मुझे इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा। अटेंशन हटाना उसकी पावर को कोलैप्स करना है, पर यह सिर्फ इग्नोर करने जैसा साधारण सा कदम नहीं है। यह अपने समय और एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाने का फैसला भी है। अपनी एनर्जी को करियर, स्किल बिल्डिंग, फिटनेस, हॉबीज, सोशल सर्कल या पर्सनल ग्रोथ में लगाओ। इससे आपकी लाइफ बेहतर बनेगी और उसका ईगो खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेगा। जब आप उसकी हवा काट देते हो, वो खुद जान लेता है कि उसकी पतंग कट चुकी है। मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार हमेशा सब पर डोमिनेट करता है। हर फंक्शन या फैमिली डिस्कशन में वह बोलता रहता है, अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाता है। पहले आप उसकी हर बात पर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो ताकि फैमिली में आपकी क्रेडिबिलिटी बने, लेकिन ऐसा करने से सिर्फ उसका ईगो ग्रो होता है। सच्चा तरीका क्या है? उसकी हर बात पर रिएक्शन मत दीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए, पर पैसिव एग्रेसिव न होकर शांति से अपनी एनर्जी अपने काम, अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपने लोगों में इन्वेस्ट करो। कुछ महीनों बाद वही इंसान देखेगा कि आपकी लाइफ उसके ड्रामा से प्रभावित नहीं हो रही। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगेगा, क्योंकि उसके कंट्रोल के बिना आप खुश और प्रोडक्टिव हैं। शांत रहो, काम करो और उसकी दुनिया में शोर मत बनने दो। दोस्तों के बीच भी ऐसे अटेंशन सीकर होते हैं जो हर पोस्ट, हर जोक, हर स्टोरी में खुद को सेंटर में लाना चाहते हैं। अगर आप हर बार उसकी हर बात पर रिएक्ट करोगे, लाफ करोगे, कमेंट करोगे या उसे जस्टिफाई करोगे, तो उसकी ईगो और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सचेत तरीके से उसकी हर अटेंशन डिमांड इग्नोर करते हो और अपनी अचीवमेंट्स और ग्रोथ को सटल तरीके से दिखाते हो, तो स्पॉटलाइट धीरे धीरे आपकी तरफ शिफ्ट होने लगती है। वही दोस्त आपकी छोटी छोटी फेलिंग्स को नोटिस कर सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और सक्सेस की तारीफ अब लोग करने लगेंगे। फिर वही दोस्त सोचने लगेगा, ये इंसान मेरे बिना भी इतना काम और कॉन्फिडेंट कैसे है। जब तुम चुप रहकर बढ़ते हो, दुनिया तुम्हें देखना शुरू कर देती है। सोचो कोई इंसान आपको दिन रात जज करता रहे, हर अपॉर्चुनिटी पर आपका ईगो हर्ट करने की कोशिश करता रहे। एक दिन आप उसकी ओर मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, न कोई जस्टिफाई, न कोई जवाब, बस काम और फोकस्ड रहते हो। उसका पहला रिएक्शन होगा कंफ्यूजन, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। फिर बेचैनी, मैंने हमेशा इसे कंट्रोल किया था, अब ये शांत कैसे रह सकता है। फिर अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन, क्यों इसे मेरी नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर रही। यहीं से उसकी अंदरूनी ताकत खत्म होने लगती है और उसका घमंड धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी में छिपा होता है। सोशल मीडिया पर भी यही अप्लाई होता है। घमंडी लोग अक्सर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए पोस्ट्स, प्रोवोकेटिव कमेंट्स और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करते हैं। अगर आप उनकी पोस्ट्स पर कमेंट या लाइक करना बंद कर देते हो और अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगाते हो, तो वे धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। रिएक्ट करने के बजाय अपनी अचीवमेंट्स और ग्रोथ सटली दिखाइए। फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज, स्किल अपग्रेड्स, करियर माइलस्टोन्स, इससे घमंडी इंसान आपकी तरफ अटेंशन चेस नहीं कर पाएगा, बल्कि आपकी वैल्यू उसकी नजर में बढ़ जाएगी। लाइक बंद कर दो, लाइफ अपग्रेड कर दो। ध्यान रखो, अटेंशन छीनना और इग्नोर करना एक बार का काम नहीं है, कंसिस्टेंसी में ही पावर है। अगर आप सिर्फ कभी कभार इग्नोर करोगे तो इफेक्ट कम होगा। लगातार शांति से अपना रास्ता दिखाओ, अपनी एनर्जी को बार बार प्रोडक्टिव चीजों पर लगाओ और अपनी प्रोग्रेस को चुपके से बढ़ने दो। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसकी सारी एनर्जी और अटेंशन उसकी कंट्रोल में नहीं रहती।
जब आप उसकी अटेंशन खींचकर अपने काम, अपनी ग्रोथ और अपनी हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसका घमंड खुद ब खुद कोलैप्स होने लगता है। यही सबसे साइलेंट पर सबसे पावरफुल रिवेंज है। चौथा काम, बाउंड्रीज बनाओ और नो कहना सीखो। घमंडी लोग तभी तक ताकतवर रहते हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते रहते हो, लेकिन उनका कंट्रोल उसी वक्त खत्म होता है जब आप उन्हें पोलाइटली लेकिन फर्मली नो कहना सीख जाते हो। याद रखिए, घमंडी इंसान हमेशा यह मानता है कि आप उसकी जरूरत पर उपलब्ध रहेंगे। अगर आप हमेशा हाँ कहते हो, चाहे वो काम हो, कोई फेवर हो या अपना समय देना, तो उसका ईगो ग्रो करता है। वो सोचता है ये इंसान मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप बाउंड्रीज बनाते हो, उसका कंट्रोल धीरे धीरे टूटने लगता है। कभी कभी दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा अपना काम आपसे निकलवाते हैं, लेकिन आपकी जरूरत पर गायब हो जाता है। कोई फ्रेंड आपसे कहता है, भाई मुझे ये रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तू कर दे। और जब आप खुद मदद चाहते हो तो वो एक्सक्यूजेस निकालकर गायब हो जाता है। अगर आप हाँ कर देते हो, उसका ईगो ग्रो होगा। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कह देते हो, सॉरी मैं अभी बिजी हूं, बाद में देख लेते हैं, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हो। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि अब उसकी हर जरूरत पर आप अवेलेबल नहीं हो। यही पहली चोट उसके घमंड को लगती है। कुछ रिश्तेदार भी हर बार आपका फायदा उठाते हैं, पैसा, फेवर्स या आपका समय। अगर आप हर बार हाँ कर देते हो तो उनका ईगो और डिमांड बढ़ती रहती है। सही तरीका क्या है? पोलाइटली बोलिए, मुझे खेद है, यह अब पॉसिबल नहीं है। फर्म रहें, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करें। बाउंड्रीज वो दीवार हैं जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाती हैं। घमंडी इंसान बाउंड्रीज से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि वहां उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि वह अब आपकी डिसीजंस या एक्शंस को डिक्टेट नहीं कर सकता, तो उसका घमंड धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप सिर्फ कभी कभार नो कहते हो तो इफेक्ट कम होगा। काम और पोलाइट रहना भी महत्वपूर्ण है। नो कहते समय टोन काम, कॉन्फिडेंट और पोलाइट रखें। एंग्री या अग्रेसिव रिएक्शन उसे डिफेंसिव कर देगा और पावर शिफ्ट नहीं होगी। बाउंड्रीज सेट करने के बाद अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं। करियर, हॉबीज, सेल्फ ग्रोथ, यही अल्टीमेट रिवेंज है। उसकी जरूरतों पर आपकी अवेलेबिलिटी खत्म और आपकी लाइफ लगातार आगे बढ़ रही है। पांचवा काम, सक्सेस से जवाब दो। दुनिया में घमंडी इंसान को सबसे गहरी चोट तब लगती है जब उसे लगे कि उसने किसी को अंडर एस्टिमेट किया और वह व्यक्ति उससे कहीं आगे निकल गया। घमंड हमेशा कंपैरिजन पर टिका होता है। उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर वही चीज है जो उसने कभी कमजोर समझी थी। मान लीजिए आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़कर गया और कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। आपने पहले दुख महसूस किया, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया कि आप खुद पर काम करेंगे। करियर में ग्रोथ, हेल्थ और फिटनेस इंप्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड, सोशल सर्कल और रिस्पेक्ट बढ़ाना। कुछ साल बाद वही एक्स आपको किसी इवेंट में देखता है। आप कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और खुशहाल हैं। अब उसकी दुनिया हिल जाती है। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसकी अनुमानित सुपीरियॉरिटी टूट जाती है। उसका ईगो सोचता था कि आप उसके बिना डिपेंडेंट और वीक रहोगे, लेकिन रियलिटी उल्टी है। आप उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे निकल गए। कभी कभी कॉलीग्स या पीयर्स भी घमंडी हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे ज्यादा कैपेबल हैं और आप एवरेज हैं। लेकिन जैसे ही आप लगातार मेहनत करके प्रमोशंस, अवार्ड्स या रिकॉग्निशन हासिल करते हो, वे हेल्पलेस फील करते हैं। आपकी सक्सेस उनके ईगो पर चोट करती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी शादी या सोशल फंक्शन में जाते हैं। वहां वही घमंडी इंसान भी मौजूद है। पहले सब लोग आपकी कमी की बातें करते थे, लेकिन अब लोग आपकी अचीवमेंट्स, ग्रोथ और रिस्पेक्ट की बातें कर रहे हैं। वही इंसान एक कोने में खड़ा है, क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। उसका अंदरूनी डर और बेचैनी साफ दिखती है। मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था, यह अब मुझसे कहीं आगे है। यही वह पल है जब उसका घमंड टूटता है। यही वह पल है जब उसकी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स चकनाचूर हो जाती है। रिएक्ट करके या लड़ाई करके नहीं, बल्कि अपनी सक्सेस से जवाब देना सबसे पावरफुल है। घमंडी इंसान हमेशा कंपैरिजन के चश्मे से देखता है। जब आप प्रूव कर देते हो कि आप उससे बेहतर हो, तो उसकी दुनिया इंटरनली कोलैप्स होती है।
सक्सेस से चोट सिर्फ टेम्पररी नहीं होती, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ उसके ईगो को परमानेंटली शेक कर देती है। याद रखो, घमंडी इंसान तभी कमजोर होता है जब आप उसकी हर बात मानना बंद कर देते हो और अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल हो जाते हो। बाउंड्रीज बनाओ, नो कहना सीखो और अपने काम से, अपनी सक्सेस से जवाब दो, और उसी समय उसकी दुनिया बदल जाएगी। उसका घमंड धीरे धीरे टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि अल्टीमेट पावर आपके हाथ में है, सिर्फ आपको उसे पहचानना है। छठा काम, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाओ। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर पाता है। अगर आप उसके सामने रोते हो, गुस्सा करते हो या टूट जाते हो तो उसे लगता है कि वो जीत गया। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हो, मतलब आप हंस सकते हो, खुश रह सकते हो और नॉर्मल बिहेव कर सकते हो, तब उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर एंट्री नहीं देते। यानी अगर आप अपने इमोशंस के मालिक बन गए तो कोई घमंडी इंसान चाहे जितना कोशिश करे वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सातवां काम, माफ कर दो, लेकिन वापस मत झुको। उस इंसान को माफ कर दीजिए, लेकिन कभी उसके घमंड के आगे झुकिए मत। अगर कोई एक्स, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार वापस आ भी जाए तो उसे आसानी से एक्सेप्ट मत कीजिए। उसे रियलाइज कराइए कि आपकी लाइफ अब उसके बिना भी कंप्लीट है। आपने उसे माफ किया, लेकिन अब पहले वाली डिपेंडेंसी नहीं है। फॉरगिवनेस आपको स्ट्रांग बनाता है, लेकिन बार बार झुकना आपको कमजोर बनाता है। इसलिए जब आप माफ करते हो तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी खत्म कर देते हो, और जब आप झुकते नहीं हो तब उसका घमंड सच में टूट जाता है। और हाँ, तुम्हारे लिए बोनस कंडीशंस, साइलेंस प्लस ग्रोथ कॉम्बो। जब आप उसके सामने चुप रहकर अंदर से ग्रो करते हो तो वो कंफ्यूजन में मरता है, ये मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है और ऊपर से बेटर भी हो गया, कहते हैं। रिवर्स कंपैरिजन, जब सोसाइटी उसी घमंडी इंसान को कंपेयर करके आपको ज्यादा सक्सेसफुल डिक्लेयर कर देती है। टाइम फैक्टर, घमंड टाइम के साथ खुद ही टूटता है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हो और वो स्टैग्नेंट, तो नेचुरली रोल्स बदल जाते हैं। याद रखिए, घमंड हमेशा मोमेंटरी होता है। किसी का ब्यूटी, किसी का पैसा, किसी का पोजीशन, ये सब वक्त के साथ बदलता है। लेकिन कैरेक्टर, हार्ड वर्क और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीजें कभी फेड नहीं होती। उसका घमंड तभी टूटेगा जब आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे, जब आप साइलेंस को ताकत बना लोगे, जब आप बाउंड्री सेट कर लोगे, जब आप सक्सेस से जवाब दोगे, और जब आप माफ करके भी खुद को कभी झुकने नहीं दोगे। उस पल वो इंसान समझ जाएगा कि घमंड से कभी किसी ने किसी को जीता नहीं, और आप अपनी जिंदगी के असली विनर बन जाओगे। अब सवाल ये है, क्या आप आज से ये 7 काम शुरू करेंगे, या हमेशा उस इंसान के घमंड को अपनी कमजोरी मानते रहेंगे?